अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए आज हम जेनेटिक्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इन क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में रिपीट हों। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल प्लांट थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज, इसको हम क्लून कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो फिर प्रोजेनी बनती है उनको क्लून कहते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, वीट इज़ तो वीट हेक्साप्लॉइड है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, लिंकेज इज एन एक्सेप्शन टू द डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल। मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस उसकी एक्सेप्शन लिंकेज है। मेंडल लिंकेज को डिस्कवर नहीं कर पाया क्योंकि पी प्लांट में जो डिफरेंट एलील्स थी वो एक ही क्रोमोसोम पे नहीं थी, 7 क्रोमोसोम्स पे थी जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंटिन्यूस लो लेवल्स ऑफ म्यूटेशंस आर कॉल्ड एज, तो उनको बैकग्राउंड म्यूटेशंस कहते हैं। क्वेश्चन 5 है, रिप्लेसमेंट ऑफ प्यूरिन बाय अनदर प्यूरिन इज कॉल्ड एज, इसको ट्रांजिशन कहते हैं। अगर हम सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में बात करते हैं तो दो टाइप्स की सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशंस होती हैं। एक होती है ट्रांजिशन, दूसरी होती है ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन वो म्यूटेशन होती है जहाँ पर प्यूरिन को प्यूरिन से रिप्लेस किया जाता है, पायरिमिडिन को पायरिमिडिन के साथ रिप्लेस किया जाता है। और ट्रांसवर्जन वो म्यूटेशन होती है जहाँ पर प्यूरिन को रिप्लेस किया जाता है बाय पायरिमिडिन और पायरिमिडिन को रिप्लेस किया जाता है बाय प्यूरिन। तो इस केस में आंसर है ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेथड्स यूज टू इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन और उनको लाइन सिलेक्शन कहते हैं। साइनेप्सिस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनेप्सिस टेक्स प्लेस एट, तो मियोसिस के किस स्टेज में, प्रोफेज के किस स्टेज में साइनेप्सिस टेक प्लेस करती हैं, तो जाइगोटीन इसका सही आंसर है। जाइगो का मतलब ही है साइनेप्स बनना, इकट्ठे आना। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, 9:7 रेशो इज़ 9:7 रेशो जो है ना एपिस्टेसिस होती हैं, तो रेसेसिव एपिस्टेसिस या जिसको डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस कहते हैं, तो सही जवाब है डुप्लीकेट रेशो। फिर क्वेश्चन नंबर 9, मेंडल फर्स्ट परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन, मेंडल ने पहले एक्सपेरिमेंट्स किस पे किए, उसने गार्डन पी पे ही किए। क्वेश्चन नंबर 10 है, अक्रॉस बिटवीन रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर इज़ अ पिंक फ्लावर जनरेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, रेड और वाइट के दरमियान जब आप क्रॉस करेंगे पिंक बनता है, इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। बी डी सिंह क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये एक जेनेटिसिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अक्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन बिटवीन होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, जब आप F1 हाइब्रिड का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ करते हैं उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन्स आर लोकेटेड इन, तो जीन्स होते हैं कहाँ पर होते हैं, क्रोमोसोम पे। किसने कहा था, ये सटन ने कहा था। क्वेश्चन 14 है, टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स को हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। हम जानते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म्स में क्रोमोसोम्स इन पेयर्स होते हैं, होमोलॉगस पेयर्स, जैसे ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, वाटसन एंड क्रिक प्रपोज्ड, तो उन्होंने प्रपोज किया डीएनए मॉडल को। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, रोटेशन ऑफ ग्रुप ऑफ जीन्स 180 डिग्रीज विद इन वन क्रोमोसोम इज नोन एज, तो इसको हम इन्वर्जन कहते हैं। समझने के लिए, अगर आपके पास एक क्रोमोसोम है उसमें जीन्स हैं A B C D E, और अब सीक्वेंस क्या है, A B C D E। अगर आप C और D को आप 180 डिग्रीज रोटेट करेंगे तो D ऊपर आएगा, C नीचे आएगा। अब सीरीज़ क्या बनेगी, A B D C, पहले A B C D था, अब A B D C बनेगा। तो इस टाइप की म्यूटेशन को हम इन्वर्जन कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, कैट क्राई सिंड्रोम इज़, ये सिंड्रोम तब होता है जब डिलीशन होती है, क्रोमोसोम 5 की शॉर्ट आर्म जब डिलीट होती है तो कैट क्राई सिंड्रोम होती है डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2n-2 कंडीशन इज कॉल्ड एज, आप जानते हैं ना जब डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर में से क्रोमोसोम लॉस होता है, अगर लॉस होता है एक तो उसको मोनोसोमी कहते हैं, अगर दो होते हैं तो उसको नलिसोमी कहते हैं। तो सही जवाब है नलिसोमी। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन रिसेसिव एलील बिहेव्स लाइक ए डोमिनेंट एलील इट इज़ कॉल्ड एज, को हम सीडो डोमिनेंस कहते हैं। फिर है, फर्स्ट मैन मेड सीरियल इज, तो ट्रिटिकेल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, 2n+1+1 कंडीशन इज कॉल्ड एज, अभी तो हमने मोनोसोमी की बात की। फिर है, अगर एक क्रोमोसोम ज़्यादा आएगा उसको ट्राइसोमी कहते हैं, अगर दो क्रोमोसोम्स आएंगे सिंगल सिंगल करके उसको डबल ट्राइसोमी कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है डबल ट्राइसोमी। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, हाई प्रोटीन कंटेंट इन वीट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, ये तो छोड़िए आप सवाल को। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, जब आप एलोपोलाइटी पढ़ते हैं, पॉलीपोलाइटी पढ़ते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेफिन और ब्रासिका, ये रेफिनस और ब्रासिका दो प्लांट्स को मिलकर बनता है, इसको एलोपॉलीपोलाइड कहते हैं। ये पॉलीपोलाइड है, ये रेफिन और ब्रासिका एक हाइब्रिड है। तो इसका आंसर है एलोपॉलीप्लाइड। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, 2n-1-1, अभी मैंने कहा एक क्रोमोसोम का लॉस उसको मोनोसोमी कहते हैं, अगर दो क्रोमोसोम होते हैं लॉस एक ही पेयर के उसको नलिसोमी कहते हैं, और अगर दो क्रोमोसोम्स का लॉस होता है दो डिफरेंट पेयर्स में से उसको हम डबल मोनोसोमी कहते हैं। तो डबल मोनोसोमी सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है,
रिडक्शन इन फर्टिलिटी ड्यू टू इनब्रीडिंग इज कॉल्ड एज, अगर कंटिन्यूस इनब्रीडिंग करते हैं तो फर्टिलिटी कम हो जाती है, उसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है मैटिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स रिलेटेड बाय डिसेंट इज कॉल्ड एज, अगर हम रिश्तेदारों के, जिसको हम पेडिग्री में सैंग्विनस मैरिजेस भी कहते हैं, अगर हम कंटिन्यूसली वो मैरिजेस करेंगे या रिलेशंस के जो रिलेटिव्स हैं उनके दरमियान हम क्रॉस करेंगे, उसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग। तो फिर क्वेश्चन 27 है होमोजाइगोसिटी इंक्रीजेस ड्यू टू इनब्रीडिंग, से ही होमोजाइगोसिटी आ जाती है, इसका आंसर भी है इनब्रीडिंग। फिर क्वेश्चन 28 सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड्स ओवर देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड एज, अब हाइब्रिड्स पेरेंट्स से ज़्यादा सुपीरियर होते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स, इसको हेटेरोसिस कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है ग्रेटर रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड पेस्ट्स ऑकर्स ड्यू टू, ये भी है ना एक करेक्टर, प्लांट्स में या एनिमल्स में डिजीज रेजिस्टेंस आ जाती हैं, वो क्यों आ जाती है, जब हम क्रॉस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, उसको हेटेरोसिस कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 30 प्रोजीनी ऑफ ए सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट इज नोन एज, इसको प्योर लाइन हम कहते हैं, प्योर लाइन्स। तो एनिमल्स में भी हम प्योर लाइन्स बनाते हैं जब एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं हमको। तो मिराबिलस जलापा शूज़, मिराबिलस जलापा प्लांट है ना, जिसमें हमारे अभी कहा वाइट फ्लावर और रेड फ्लावर के तरफ जब क्रॉस किया तो पिंक फ्लावर बने, इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन 32 है लैक ऑफ पिगमेंट प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी इज नोन, एल्बिनिज्म आपने सुना होगा ना, ये रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट। फिर फिर क्वेश्चन 33 है क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन विद वन ऑफ द पेरेंट्स इज कॉल्ड एज, अगर F1 इंडिविजुअल हाइब्रिड जो है इसका क्रॉस आप किसी भी पेरेंट के साथ करते हैं, चाहे रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करते हैं, चाहे होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ करते हैं, इसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। फिर क्वेश्चन 34 है रिजम्बलेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग विद दियर रिमोट एंसेस्टर्स इज कॉल्ड, इसको एटेविज्म कहते हैं, जब एंसेस्टर कैरेक्टर्स आप में रिएपियर हो जाते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 35 लिथल जीनस शो फेनोटाइपिक रेशो ऑफ, लिथल जीनस जो रेशो शो करते हैं वो 2:1 शो करते हैं। लिथल जीनस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको पढ़िएगा, इसमें लिथलिटी की जो टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट लिथलिटी, सब लिथलिटी, डिलीड लिथलिटी, तो वो पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है द F1 ऑफस्प्रिंग्स ऑफ मेटिंग AABB विद AABB इज कॉल्ड है, इसको हम मुलेटो कहते हैं। चलिए जी क्वेश्चन 37 है को एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर जीन्स इन द सेम क्रोमोसोम इज नोन एज, इसको तो लिंकेज कहते हैं, ये मॉर्गन ने डिस्कवर किया था। सटन ने कहा था क्रोमोसोम जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, फिर जब उसने लिंकेज ग्रुप की भी बात की थी, लेकिन इस प्रोसेस को डिस्कवर किसका नाम जो है लिंकेज ये मॉर्गन ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज वाज प्रपोज्ड बाय, ये भी मॉर्गन ने ही दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स अमाउंट्स टू, लिंकेज ग्रुप क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम, एक ऑर्गेनिज्म में कितने हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स हैं या पेयर्स ऑफ डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स हैं, तो वो हो गया जो है उसको हम लिंकेज ग्रुप कहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स है तो 23 पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम है, तो 23 पेयर्स हो गए लिंकेज ग्रुप। अगर हैप्लॉइड की बात की करें तो 23 ही क्रोमोसोम्स हैं हैप्लॉइड सेट, तो उसमें भी हम कहेंगे 23 लिंकेज ग्रुप्स हैं। शॉर्ट में नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स अमाउंट्स टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन ह्यूमन बींग्स इज 23 है, अभी बात कर रहे थे उसकी हम। क्वेश्चन 41 है क्वेश्चन 40 हो गया लिंकेज ग्रुप्स। फिर क्वेश्चन 41 है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट विच स्टेज, ये बड़ा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी भी है, पैकेटीन जो प्रोफेस फर्स्ट का स्टेज है वहाँ पर होती हैं क्रॉसिंग ओवर। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है रेड कलर ब्लाइंडनेस इज नोन एज, अब हीमोफीलिया है, रेड कलर ब्लाइंडनेस है, ये तो सेक्स लिंक्ड ये ट्रेट्स हैं, इनको हम एक्स लिंक्ड ट्रेट्स कहते हैं। तो प्रोटोनेपिया इज रेड कलर ब्लाइंडनेस, ड्यूटरॉपिया इज ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, सॉरी हाँ रेड कलर ब्लाइंडनेस, ड्यूटरॉन हुआ ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, फिर ब्लू कलर ब्लाइंडनेस अलग से हैं। क्वेश्चन 43 है एब्सेंस ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन्स इन ब्लड लीड्स टू हीमोफीलिया होता है अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन एब्सेंट हो तो। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है जेनेटिक बैलेंस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय CB ब्रिजेस, जो मॉर्गन की लैब में काम करते थे, ड्रोसोफिला के साथ ही काम करते थे, उन्होंने ड्रोसोफिला का जो सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है उस पर काम किया है और उसने ही जीनिक बैलेंस थ्योरी प्रपोज की थी CB ब्रिजेस। फिर है क्वेश्चन नंबर 45 लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट इज नोन है, इसको डिलीशन कहते हैं, जब क्रोमोसोमल सेगमेंट जो है लॉस होता है इसको हम डिलीशन कहते हैं, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है पेयर ऑफ साइनेप्सिड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज नोन, इसको बाइवेलेंट कहते हैं। फिर क्वेश्चन 47 हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल हु पॉजेस, एक हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल में एक म्यूटेंट एलील होता है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर, उस पर हम क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं।
जैसे हीमोफिलिया के लिए कैरियर होते हैं फीमेल्स। क्वेश्चन 48 है, व्हेन बोथ द एलील्स आर इक्वली एक्सप्रेस्ड इन द हाइब्रिड दे आर नोन एज, उनको हम कोडोमिनेंट कहते हैं। ब्लड ग्रुप्स में किसी में ब्लड ग्रुप, किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होता है, उसमें ए एलील भी होते हैं, बी एलील भी, दोनों जो है एक्सप्रेस करते हैं, ऐसी कंडीशन को हम कोडोमिनेंस कहते हैं। क्वेश्चन 49 है, इन एक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड मैमल्स सो दैट नो सेल हैज़ मोर देन, अब देखिए मैमल्स में जो है ना फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन हर एक सेल में एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो हेट्रोक्रोमेटाइज हो जाता है, इनएक्टिव बनता है, इसको हम कहते हैं डोजेज कंपनसेशन। ये लाइन ने दी थी थ्योरी। क्वेश्चन 50 है, ट्राइसोमी ऑफ 21st ऑटोसोमी इज नोन है, इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। बड़ा ही मंगोलियन ईडोसिस भी इसका नाम है, बड़ा ही मशहूर है ये। लैंगटन डाउन डॉक्टर थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, लेकिन क्रोमोसोमल बेसिस इसकी लिज्विन ने दी थी। क्वेश्चन 51 है, नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस ऑल्सो नोन है, इसको हम इंट्रॉन कहते हैं। डीएनए में 2 टाइप्स की सीक्वेंस होती हैं, कोडिंग सीक्वेंस को एक्सॉन, नॉन कोडिंग को इंट्रॉन कहते हैं। फिर इंट्रॉन्स को हम रिमूव करते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। क्वेश्चन नंबर 52 है, ए जीन विच अकर्स इन ओनली वाई क्रोमोसोम इज नोन एज, को होलोएंड्रिक जीन कहते हैं, जो सिर्फ वाई क्रोमोसोम में, होलोएंड्रिक का मतलब सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होते हैं। हम जानते हैं वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वाई क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं उनको हम होलोएंड्रिक जीन कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है, XXY कंडीशन इज नोन एज, अब पहले बात सुनिए, ये XXY कंडीशन इसमें क्या है, एक क्रोमोसोम ज़्यादा है, तो ये क्या होगी, इसको क्या कहेंगे हम, ट्राइसोमी कहेंगे, सेक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमी कहेंगे, तो इस कंडीशन को हम क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। फिर क्वेश्चन 54 है, ए स्पॉन्टेनियस परमानेंट चेंज इन अ जीन और क्रोमोसोम व्हिच यूजुअली प्रोड्यूस अ डिटेक्टेबल इफेक्ट इन द ऑर्गेनिज्म नोन एज म्यूटेशन, इसको म्यूटेशन कहते हैं हम। और म्यूटेशन स्मॉलेस्ट सेगमेंट डीएनए का जो है, जहाँ पर म्यूटेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, म्यूट्रॉन। चलिए क्वेश्चन 55, ए क्लोज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, तो उसको ये तो बड़ा मशहूर है, प्लाज्मिड कहेंगे, प्लाज्मोजीन नहीं, प्लाज्मा जीन्स होते हैं, प्लाज्मा जीन्स कॉपर पार्टिकल्स जो है उनके बारे में इस्तेमाल करते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में। तो यहाँ जो कॉमन जो मोस्ट ऑथेंटिक टर्म है वो है प्लाज्मिड। फिर क्वेश्चन 56 है, जीन विच गवर्न्स मोर देन वन इफेक्ट इज कॉल्ड, इसको हम प्लीट्रोपी कहते हैं। प्लीट्रोपी एक जीन जब एक से ज़्यादा जो है कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उसको हम प्लीट्रोपी कहते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया में ऐसा होता है। क्वेश्चन 57 है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स इज नोन, अभी मैंने कहा था स्प्लाइसिंग इसको कहते हैं, स्प्लाइसिज्म होता है जहाँ से हम इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं। फिर क्वेश्चन 58, XO कंडीशन, अब ये क्या मोनोसोम में है ना, मोनोसोम हम जानते हैं ना, जब एक क्रोमोसोम लूज होता है तो ये मोनोसोम है, लेकिन इसमें साथ में इस XO कंडीशन को टर्नर सिंड्रोम भी कहते हैं, तो सही आंसर हो गया बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन 59 है, द ऑपरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर्स इज नोन एज, ये तो प्लांट्स में करते हैं हम इमैस्कुलेशन, जब हम एंथर्स को रिमूव करते हैं, मेल पार्ट्स को रिमूव करते हैं। फिर क्वेश्चन 60, बिलो आइज इन ह्यूमंस आर कंसिडर्ड एज, ह्यूमन में यूजुअली डोमिनेंट ट्रेट जो है वो ब्राउन आइज होती हैं, लेकिन किसी में बिलो आइज भी होते हैं, ब्लैक आइज भी होते हैं। बिलो आइज ये जो है एक रिसेसिव ट्रेट है। सो फ्रेंड्स, होप कि इस पेपर से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको चैनल अच्छी लगती है, वीडियो अच्छा लगता है, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।